नमस्कार भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। तो आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है वो क्लास स्टार्ट होने जा रही है टीचिंग मेथड की। ठीक है भाई। तो आज से हम टीचिंग मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम लोग टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड। आज से हम लोग टीचिंग मेथड पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको सिर्फ टीचिंग मेथड कह देना ये अपने आप में अप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि जब हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो हम यहाँ सिर्फ मेथड्स नहीं पढ़ते, हमें मेथड्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे हमें मेथड्स के साथ में कम्युनिकेशन पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़नी है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पढ़नी है, एवेल्युएशन पढ़ना है, प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी होती हैं। तो सिर्फ इसको टीचिंग मेथड कह देना ये अपने आप में अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो आप सबसे पहले तो इसमें सुधार कीजिए, और जब आप इसमें सुधार करोगे तो आप इसको एक सही नाम दें। और इसका सही नाम क्या हो जाएगा? इसका सही नाम हो जाएगा दोस्त, द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप इसे ये बोलिए, द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये बोलिए आप, इसका सही नाम ये होगा, जिसे आप एप्रोप्रिएट फ्रेज कह सकते हो। मतलब सर, मतलब यह है कि अंग्रेजी भाषा को सीखना और सीखने के बाद में उसका अध्यापन कराना। हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना भी है, और सीखने के बाद में जिन बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती उनको हमें सिखाना भी है। तो हम जब टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तो टीचिंग मेथड में हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के साथ साथ हमें उसका अध्यापन भी कराना है, हमें उन बच्चों को पढ़ाना भी है। तो ये तरीके भी पता होने चाहिए कि हमें उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, चलिए। जब आप इसके अंदर सबसे पहले चलोगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टर्म पढ़ने वाले हैं दोस्त, और उस टर्म का नाम होने वाला है कम्युनिकेशन। यहाँ हम सबसे पहले एक टर्म सीखेंगे, उस टर्म का नाम क्या होगा बताइए? कम्युनिकेशन। सबसे पहली बात ये आती है, सर कम्युनिकेशन क्या होता है? तो आप सभी इस बात को जानते होंगे कि कम्युनिकेशन को हिंदी में कहा जाता है संप्रेषण। कम्युनिकेशन को हम लोग हिंदी में बताइए क्या बोलते हैं? संप्रेषण। अब बात ये आती है कि सर ये संप्रेषण क्या होता है? तो देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में लैंग्वेज को सीख लेंगे इसको, तो यहाँ डेफिनेशन इसकी जान लेंगे। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ तो आप सब इस बात को जानते हैं कि हम सब लोग सोशल हैं, सामाजिक हैं। जब हम सब लोग सामाजिक हैं तो हमें एक समाज में रहना है, हमें एक सोसाइटी में रहना है। ठीक है सर। जब हमें एक सोसाइटी में रहना है तो मेरे भाई, सोसाइटी में रहते हुए हमें कई बार अपने आइडियाज़ को, कई बार हमें अपनी फीलिंग्स को, कई बार हमें अपने इमोशंस को, कई बार हमें अपने थॉट्स को, कई बार हमें अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के लिए एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। सोसाइटी नाम इसी का है। भाई एक बात बताओ, सपोज़ आप कोई काम कर रहे हो और हो सकता है कि आपको काम को करने का तरीका उतना सही नहीं है, उससे कोई बेहतर तरीका मुझे पता है। तो आपको नहीं लगता कि मैं अपने आइडियाज़ आपको शेयर करूँगा कि भाई आप इस काम को ऐसे मत करो, ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छे से कर दोगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरा काम करने का तरीका उतना सही नहीं है, आपको मेरे से कोई बेहतर तरीका पता है, तो आप अपने आइडियाज़ को, आप अपने थॉट्स को मेरे से शेयर करोगे कि सर आप इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। तो इसका मतलब सर, अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी में रहते हुए हमें अपने थॉट्स को, हमें अपने आइडियाज़ को, हमें अपनी फीलिंग्स को, हमें अपने इमोशंस को, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे मन में कुछ भावनाएं हैं उनको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ आपके लिए। तो इसका मतलब सर, हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए अपनी फीलिंग्स को हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मतलब मेरे आइडियाज़ तुम तक पहुंचने चाहिए और तुम्हारे आइडियाज़ मुझ तक आने चाहिए। तो ये जो आइडियाज़ का, थॉट्स का ये जो एक्सचेंज है, ये जो अदला बदली है, इसी अदला बदली का नाम होता है मेरे दोस्त कम्युनिकेशन। इसी अदला बदली का नाम बताइए क्या होता है? कम्युनिकेशन। इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, कम्युनिकेशन इज नथिंग
but it is the exchange of thoughts, ideas, emotions, feelings and एक्सपीरियंस। तो सर कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, कम्युनिकेशन इज नथिंग, कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, बट इट इज़ द एक्सचेंज। लेकिन ये एक अदला बदली होती है विचारों की, आइडियाज़ की, इमोशंस की, फीलिंग्स की और एक्सपीरियंस की। ये जो हम अदला बदली करते हैं इसी का नाम क्या होता है बताइए? कम्युनिकेशन। तो ये तो बात समझ में आ गई सर कि अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, हमें अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज तो करना पड़ेगा सर। एटलीस्ट अगर एटलीस्ट करना पड़ेगा तो हमें कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, ये बात तो समझ में आती है। ठीक है सर। अब अगर मैं इससे आगे बात करूं तो कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, ध्यान से सुनना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन होता है ना मेरे दोस्त, ये कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। सर कौन कौन सा होता है बताता हूँ। सबसे पहले नंबर एक आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहला आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। सर दूसरा कौन सा होता है मेरे भाई? दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है जिसे हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बात ये आती है कि सर ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। सर वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? तो मेरे भाई ऐसा कम्युनिकेशन जो बोलकर किया जाता है उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन जो बोलकर किया जाता है उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है सर। अब अगर हम बोलकर करेंगे तो एक बात बताइए, बोल के हमारे मुंह से क्या निकलेंगे? जब हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से क्या निकलेंगे? वर्ड्स, शब्द निकलेंगे। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से शब्द ही तो निकल रहे हैं। इसका मतलब सर आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा कम्युनिकेशन जो वर्ड्स की मदद से किया जाता है, जो शब्दों की मदद से किया जाता है, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बोलो बिल्कुल सही है। ओके सर। अब एक बात बताइए, जब वर्ड्स की मदद से किया जाता है तो जो वर्ड्स होते हैं, ये जो शब्द होते हैं मेरे दोस्त, ये वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? लैंग्वेज। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ऐसा कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज की मदद से किया जाता है उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज की मदद से होता है उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब लैंग्वेज कितने काम आती है बताइए? तो आपने बोला सर लैंग्वेज आती है 4 काम में। कौन कौन से? सर लैंग्वेज या तो बोलने के काम में आती है, या लैंग्वेज सुनने के काम में आती है, या लैंग्वेज पढ़ने के काम में आती है, या लैंग्वेज लिखने के काम में आती है। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो बोलकर किया जाए, ऐसा कम्युनिकेशन जो सुनकर किया जाए, ऐसा कम्युनिकेशन जो लिखकर किया जाए, या ऐसा कम्युनिकेशन जो पढ़कर किया जाए, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन की मैंने 3 या 4 डेफिनेशंस करा दी हैं जो आपको एग्जाम में किसी भी तरह से देखने को मिल जाएगी। सर पहली डेफिनेशन क्या है? ऐसा कम्युनिकेशन जो बोलकर किया जाता है। जब हम बोलकर करते हैं तो बोलने से हमारे मुंह से क्या निकलते हैं? वर्ड्स। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के माध्यम से होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? लैंग्वेज। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज की मदद से किया जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कितने काम आती है? 4 काम आती है, या तो बोलने के, या सुनने के, या लिखने के, या पढ़ने के। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो बोलकर किया जाए, सुनकर किया जाए, लिखकर किया जाए, या पढ़कर किया जाए, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और क्या था इसमें बताओ? है लिखो चलो। देखो मैं डेफिनेशंस लिखा देता हूं आपकी एक एक करके, है ना। द कम्युनिकेशन
that happens with the help of words is called verbal communication. बेटा ऐसा कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स की मदद से किया जाता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो शब्दों की मदद से किया जाता है, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्कुल सर। सर इसकी एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, और इसकी एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बताता हूँ आपको। देखो एक और डेफिनेशन लिखो इसकी, द कम्युनिकेशन that happens with the help of language या ऐसे भी लग सकते हो थ्रू लैंग्वेज इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। मेरे भाई ये डेफिनेशन भी हो सकती है इसकी, द कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज की मदद से किया जाता है, या थ्रू लैंग्वेज या भाषा के माध्यम से किया जाता है। ऐसा कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज की मदद से होता है या लैंग्वेज के माध्यम से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। सर बिल्कुल हो सकता है। अच्छा इसकी एक और डेफिनेशन कौन सी हो सकती है दोस्त, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, अभी तो मेरे भाया सर कौन सी, वो भी बताता हूँ। द कम्युनिकेशन that happens with the communication that happens through speaking, listening, reading and writing is called verbal communication। तो भाई जी मैंने आपको वर्बल कम्युनिकेशन की एक नहीं दो नहीं बल्कि कितनी डेफिनेशन करा दी हैं, 3। ऐसा कम्युनिकेशन जो वर्ड्स की मदद से किया जाता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज की मदद से किया जाता है, या ऐसा कम्युनिकेशन जो बोलकर सुनकर लिखकर या पढ़कर किया जाता है, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर। तो ये तो बात रही हमारी वर्बल कम्युनिकेशन की। अभी हम आगे बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। यहाँ तक आप लिखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये क्या होता है, अब हमें ये समझना है। देखिए अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूं तो जो वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है ना, उसका जस्ट अपोजिट कर दो, उसका जस्ट उल्टा कर दो। सर कैसे?
वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो वर्ड्स की मदद से किया जाए। तो नॉन वर्बल का मतलब हो जाएगा ऐसा कम्युनिकेशन जो वर्ड्स की मदद से नहीं किया जाता, जिसमें शब्दों की कोई मदद नहीं ली जाती। पहली बात। वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, ऐसा कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज की मदद से किया जाए। तो यहाँ आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा सर ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें लैंग्वेज की कोई मदद नहीं ली जाती, या ऐसा कम्युनिकेशन जो भाषा के माध्यम से नहीं किया जाता, उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन मैंने क्या लिखाई थी, ऐसा कम्युनिकेशन जो बोलकर लिखकर पढ़कर या सुनकर किया जाता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो बोलकर लिखकर पढ़कर या सुनकर नहीं किया जाता, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये तो हो गई ना करने की बात, लैंग्वेज की मदद से नहीं होता, वर्ड्स की मदद से नहीं होता, बोलकर लिखकर सुनकर या पढ़कर नहीं होता। तो सर कैसे होता है मेरे दोस्त, ये होता है आई एक्सप्रेशंस के माध्यम से, ये होता है बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से किया जाता है, एक्सप्रेशंस के माध्यम से किया जाता है, उसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे, मैं बताता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखिए। तो आप क्या लिखोगे इसमें, द कम्युनिकेशन that happens without any help of words, language, speaking, reading, listening and writing is called non-verbal communication. क्या मतलब है सर इस बात का, इसका मतलब है ऐसा कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के बिना मदद के किया जाता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज की बिना मदद के किया जाता है, या जो बोलकर लिखकर सुनकर या पढ़कर नहीं किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सर ये होता कैसे है, तो नीचे लिख लो, इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस। ये कैसे होता है मेरे भाई, तो सर ये होता है बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस की मदद से, ये होता है बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस की मदद से। सर कैसे, इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ है सर, कैसा कि आप हैं अपने घर पे, सुबह सुबह आप लोग 8-9 बजे सुबह सुबह नहाए, ठीक है सर। सुबह सुबह नहाने के बाद में आपने बढ़िया से कपड़े पहने, परफ्यूम लगाई और परफ्यूम निकाल के आप लोग अपने घर से निकले। जैसे ही आप घर से निकले, अच्छा अक्सर आपके साथ में ऐसा होता होगा कि पापा भले ही जनरली आपको कभी मिले या ना मिले, लेकिन जैसे ही आप घर से निकले ना, हाँ पापा आपको दरवाजे पर खड़े मिल गए। अब पापा ने आपको देखा, आपने पापा को देखा, अब ना पापा ने आपसे कुछ कहा ना आपने पापा से कुछ कहा, और पापा ने ऐसे, पापा ने आपकी तरफ देखा और पापा ने ऐसे। अब पापा ने आपसे मुंह से कुछ बोला नहीं, कोई शब्द निकाला नहीं, पापा ने ऐसे। अब आप समझ गए ना पापा क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए पापा क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। कहाँ चले राजकुमार, इसका मतलब आप पापा की बात समझ गए ना, पापा ने कुछ मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन आप पापा की बात समझ गए मेरे भाई। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो केवल बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशंस की मदद से किया जाता है। इसमें कोई लैंग्वेज या किसी वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, वैसे हमारा जो घर होता है वो एक दूसरा महाभारत होता है, कुरुक्षेत्र का मैदान होता है, ये तो आपको पता है। मम्मी और पापा दोनों के बीच में जो खतरनाक खतरनाक वाली डिबेट होती हैं, वो किसी भी महाभारत के युद्ध से कम नहीं होती। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा जैसे मम्मी और पापा में बहस हो रही है, ठीक है। अब जब मम्मी और पापा आपस में बहस कर रहे हैं, अब मम्मी पापा से कुछ कह रही है, पापा मम्मी से कुछ कह रहे हैं, आप बीच में कूद गए। अब जैसे ही आप बीच में कूदे, पापा आपको कितनी खतरनाक नज़रों से देखते हैं, आप तुरंत वहाँ से खड़े होकर चले जाते हो। इसका मतलब आप समझ गए ना पापा क्या कहना चाह रहे हैं, पापा कहना चाह रहे हैं निकल जा,
मम्मी पे तो जोर ना चल रहा, बेटा तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे कूट दूंगा मैं। इसका मतलब क्या है, आप समझ गए ना पापा क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए ये कम्युनिकेशन अपने आप में क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जनरली अगर हम बात करें तो हमारा मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो याद रखना नॉन वर्बल होता है। वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग बहुत कम करते हैं। आंखों की मदद से हम कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की मदद से कम्युनिकेशन हम ज़्यादा करते हैं। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, आप बस में बैठे हुए हो, नज़रों से नज़रें टकराई, आपस में बातें हो गई, नज़रों ही नज़रों में सारा खेल हो गया, दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप किसी की शादी में गए हो, वहाँ फेरों पे आप लोग बैठे हुए हैं, सामने दुल्हन की सहेली बैठी हुई है, नज़रों ही नज़रों में बातें हो गई, नज़रों ही नज़रों में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गए, दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेरे भाई। इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूल्हे को पता भी नहीं चला, आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, सब कुछ हो गया। ये अपने आप में जो कम्युनिकेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कम्युनिकेशंस आपकी समझ में आ गए होंगे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जो बोलकर किया जाए वो वर्बल, और जो बिना बोले किया जाए बॉडी लैंग्वेज की मदद से या एक्सप्रेशन की मदद से, वो अपने आप में नॉन वर्बल। चलिए, जब आप कम्युनिकेशन से आगे चलोगे तो कम्युनिकेशन के बाद में एक दूसरी टर्म निकल के आती है, और इस दूसरी टर्म का नाम होता है मेरे दोस्त लैंग्वेज। ये जो हमारे पास में दूसरी टर्म निकल के आती है, बताइए इसका नाम क्या होता है, लैंग्वेज। अब बात ये आती है कि सर ये लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज किसे कहा जाता है, लैंग्वेज क्या होती है या लैंग्वेज किसे कहा जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे अभी बोला था, क्या बोला था, कि सर हमें अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना है, मुझे अपने आइडियाज़ तुम तक पहुंचाने हैं और तुम्हारे आइडियाज़ मुझ तक लाने हैं। ठीक है, यही तो एक्सचेंज है। तुम्हारे आइडियाज़ मुझ तक आएंगे और मेरे आइडियाज़ तुम तक आएंगे, तो मुझे कम्युनिकेशन करना है। अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है मतलब मेरे आइडियाज़ तुम तक जाने और तुम्हारे आइडियाज़ मुझ तक आने, तो अब इसको लिए मुझे एक माध्यम की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। मैं अपने आइडियाज़ को तुम तक कैसे पहुँचाऊँ, या तुम्हारे आइडियाज़ मुझ तक कैसे आएँ, मुझे इसके लिए एक माध्यम बनाना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, उसी माध्यम का काम कौन करती है, बताइए, लैंग्वेज करती है। कौन करती है, लैंग्वेज। तो सर लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज कुछ और नहीं मेरे भाई, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सर लैंग्वेज कुछ और नहीं बल्कि वर्बल कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो शब्दों की मदद से कम्युनिकेशन होना है। मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा जो तुम तक जाएंगे और तुम्हारे वर्ड्स कुछ मुझ तक आएंगे, जो मेरे थॉट्स हैं वो तुम्हारे तक पहुंचाने हैं और तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो मुझ तक आने हैं। तो इसके लिए मुझे जो माध्यम बनाना पड़ेगा मेरे भाई, उसी का नाम क्या होता है, बताइए, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कुछ और नहीं सर बल्कि अपने आप में वर्बल कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है, वर्बल कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है। ठीक है भाई। अच्छा सर, और आगे बात करें तो इसकी एक डेफिनेशन और होती है मेरे दोस्त, वो क्या होती है सर, बताता हूँ। इसकी एक डेफिनेशन ये हो रहा है, आप ये भी कह सकते हो कि सर लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सर मतलब, मेरे भाई मतलब ये, व्हीकल का मतलब क्या होता है, साधन। लैंग्वेज जो है ना वो वर्बल कम्युनिकेशन का एक साधन है। अब आप कहोगे सर ये साधन क्या होता है, तो मेरे भाई साधन का मतलब होता है कि जिस पर सवार होकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे मुझे एक बात बताइए, यहाँ से दिल्ली जाना है, मुझे भरतपुर से दिल्ली जाना है। अगर मुझे भरतपुर से दिल्ली जाना है तो भरतपुर से दिल्ली जाने के लिए या तो मैं ट्रेन लूँगा तो ट्रेन मेरा व्हीकल का काम करेगी, या फिर मैं बस से जाऊंगा तो बस मेरे व्हीकल का काम करेगी, या फिर मैं अपनी खुद की कार से जाऊंगा तो खुद मेरी जो कार है वो व्हीकल का काम करेगी। इसका मतलब सर जिस पर सवार होकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं वही तो अपने आप में व्हीकल है। बिल्कुल सही है सर। तो एक बात बताइए, मेरे आइडियाज़ मुझे तुम तक पहुंचाने हैं, हाँ, और तुम्हारे आइडियाज़ मेरे पास तक आने,
तो भाई मुझे एक साधन चाहिएगा ना, मुझे एक साधन जिस पर सवार होकर के मेरे आइडियाज़ तुम तक पहुंचेंगे और तुम्हारे आइडियाज़ मुझ तक आएंगे। तो इसके लिए ये जो मेरे साधन का काम करेगी, वो साधन का काम कौन करेगी बताइए? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कुछ और नहीं होती, बल्कि लैंग्वेज अपने आप में वर्बल कम्युनिकेशन का एक साधन होती है, जिस पर सवार होके वर्बल कम्युनिकेशन आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है, फीलिंग्स को एक्सचेंज करता है। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये हो गई हमारी लैंग्वेज। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो अगला आता है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा बताइए वो क्या आएगा? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ये तो हमारी समझ में आ गया कि सर लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज कुछ और नहीं बल्कि लैंग्वेज जो होती है या तो वर्बल कम्युनिकेशन का एक माध्यम है या वर्बल कम्युनिकेशन का एक साधन है। अब बात ये आती है सर लैंग्वेज कितने टाइप की होती है? लैंग्वेज कितने टाइप की होती है? अब हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि लैंग्वेज कितने टाइप की होती है। और ये समझने के लिए हम करेंगे इस काम को कल, ठीक है मेरे भाई? तब तक के लिए आप मस्त रहें, बने रहें और अच्छे से क्लासेस को लेते रहें। तो हमें कल पढ़ना है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है।